मीरा के हृदय की दशा है। पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। और चारों दिशान की ले छवि आन के झांके झरोखे मैं बांके बिहारी। और दर्शन भी हुआ है सबसे पहले मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। बात बस मन की निर्मलता की है, अंतःकरण की शुद्धता की है। कल विराम के क्षणों में आपको मैंने निवेदन किया कि इस चरित्र का हमें चिंतन करना है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, तो आपने सुनी है, अनेक बार सुनी है। हमें चरित्र का चिंतन करना है, ये विचार के कि देखें कि मीरा जी के जीवन में घटनाएं किस क्रम से घट रही हैं। क्योंकि वो कृष्ण भक्ति हैं, वो कृष्ण तक जाने का मार्ग है। मीरा मार्ग है कृष्ण तक जाने का। कैसे कैसे पग धरा मीरा जी ने, या फिर ऐसा कहिए कि प्रभु ने कैसा घटनाक्रम नियोजित किया। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, योग ध्यान गीत संगीत साधु संग सतसंग तीर्थ, ये सब किस लिए किया जाता है? इसका वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि इस सब के प्रसाद स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो। इसलिए कभी आपको मैंने निवेदन किया था कि पुण्योपार्जन के लिए ये नहीं करना है। आपके किए गए सत्कर्म का उद्देश्य लक्ष्य पुण्य नहीं हो। ये मैं जो भी सत्कर्म कर रहा हूं, इसके प्रसाद स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप बस मेरा मन शुद्ध हो। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी। जितने भी साधन हैं किस लिए हैं? सब कर फल हरि भगति भवानी। और कह कौन रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये भूत भावन भगवान शंकर का वाक्य है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव मां भवानी से कह रहे हैं, सब साधनों की सिद्धि क्या है, किस लिए किया जाए साधन, साधन में प्रवृत्ति क्यों हो, साधन का लक्ष्य क्या हो? पुण्य नहीं, स्वर्ग आदि लोक नहीं, रिद्धियां सिद्धियां नहीं, लोक और परलोक का वैभव नहीं, भगवान की अहेतुकी भक्ति। अब प्रभु कृपा करहूं की भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। अब देखो, सेवा तो वो संत भी कर रहे हैं अपने ठाकुर जी की। वो तो नित्य दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की श्रीअंग सेवा करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, दुलारते हैं। लेकिन मीरा जी के हृदय पर वो जो प्रभाव पड़ा, उस छवि छटा का, वो अन्यत्र देखने में नहीं आया। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का आधा पाद श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना। बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस इतना सुना। क्योंकि मन इतना निर्मल था, अंतःकरण इतना शुद्ध, इतना पवित्र, कि बस जैसे ही सुना, शब्द में शक्ति होती है ना,
अभी मैं इस समय आपको धनुष कहूं तो आपके मन में एक आकार आ जाएगा। शब्द ले जाता है कहीं, शब्द में आपकी चेतना को यहां वहां करने की शक्ति है, शब्द में सामर्थ्य है। इसलिए मैं बार बार बल देता हूं भाई, ये जो संतों के शब्द है ना, ये जहां से आए हैं वहीं ले जा सकते हैं। शब्द में शक्ति है। इस समग्र अस्तित्व में सबसे प्रामाणिक अगर कोई बल शक्ति है तो वो शब्द की शक्ति है। करे शब्द की चोट, शब्द है, शब्द ले जाता है ना कहीं। ऐसे ही ऐसे श्लोक का एक ये चतुष्पाद सुखदेव जी महाराज ने सुना और हृदय में झलक गया। वही जो कहा जा रहा था उसका हृदय में, उसका अंतःकरण में साक्षात्कार हो गया और बस मतवारे हो गए। केवल इतना ही सुना, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस, और झलक गई वो छवि अंतःकरण के दर्पण पर, मन मुकुर में वो छवि प्रतिबिंबित हो गई। बस ऐसे ही झरोखे में से ऐसे छोटी सी एक छटा दिखाई दी, अल्प सी, और बस मीरा बावरी, बंसीवारे की चितवन सालत है। सालत माने चुभती है, हृदय में चुभती है। हो बंसीवारे की चितवन सालत है। वो जो मंद मुस्कान का दर्शन किया ना, वो बिंबा फल के समान प्रभु के अधरोष्ठ। नंददास तो कहते ही हैं, अरे ये मुस्कान ही तो है जो मन का मोहन करती है। प्रभु की मुस्कान से मोहन मंत्र स्फुरित होता है। मोहन मुस्कान मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। अब तो मीरा को कुछ और सूझता नहीं। कैसे सूझे? जाहि लागी लगन घनश्याम की। अच्छा, वैसे भी मीरा ने पूरा नहीं देखा है अभी श्याम सुंदर को, पर श्याम सुंदर की दृष्टि तो पड़ गई है ना। और नारायण स्वामी कहते श्याम द्रिगन की चोट बुरी री, कह जो नाम लेत तू वाको तो मो घायल पे नौन पुरी री, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। प्रभु ने देख लिया है मीरा को। मीरा को तो गिरधर अभी भाएंगे, पर प्रभु को भा गई है मीरा, प्रभु को भा गई मीरा। हो बंसीवारे की चितवन सालत है, बंसीवारे की चितवन सालत है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तापे कलगी हालत है, तापे कलगी हालत है। बंसीवारे की चितवन सालत है, मुरली वाले की चितवन सालत है। कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी सच्ची बात रस खान कहते हैं कि सोई है गमार और जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। और उसमें भी जिसने भारतवर्ष में जन्म, ये जीवन पाकर जिसने ये रूप माधुरी नहीं चखी, फिर उसके जीवन को धिक्कार है। फिर सोई है गमार, फिर वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। मेरे नैना निपट बंक छवि अट के,
और एक बात तो मैं भाव और भरोसे के साथ यहां से कह सकता हूं, कह रहा हूं, ये जो संसार का आकर्षण है, ये जो प्रपंच है, ये जो अनादिकाल से जीव को अपनी ओर खींच रहा है, संसार भी तो अपनी ओर खींचता है ना, संसार का रूप भी तो अपनी ओर आकर्षित करता है। और अभी तक तो हमारे साथ यही हो रहा है, संसार का ही रूप अपनी ओर खींचता है, संसार का ही रस अपनी ओर खींचता है। और कई बार हमने इस भाव पर चर्चा की कि मन तो बिल्कुल कैसा है, जैसे जैसे बंदर है, चश्मा ले गया, अब आप उसके हाथ में कोई और अच्छी चीज दो, और मीठी मधुर चीज दो तो वो छोड़े। ऐसे संसार का जो ये आकर्षण है, संसार के रूप का, विषय के रस का, ये जो लालसा है, इसको अगर कोई निरस्त कर सकता है तो वो केवल प्रभु का रूप है, वो श्री कृष्ण की रूप माधुरी है, वो प्रभु का रूप है जो संसार के आकर्षण को निस्तेज कर सकता है, निष्फल कर सकता है। खूब बड़े बड़े प्रवचन उपदेश कोई देता रहे, कोई सुनता रहे। जब गोपी गीत की हम चर्चा कर रहे थे तो पंडित राज जगन्नाथ का एक श्लोक मैंने आपको सुनाया था। वो कह रहे हमने खूब वेद पाठ किया, उपनिषदों का खूब चिंतन मनन किया, बोले गीता आदि शास्त्र घोल कर पी गए, लेकिन वो जो संसार सुंदरी है वो हमारे मन से निकली नहीं। अब विद्वान लोग जो वस्तुतः विद्वान हैं सत्य बात कहते हैं, अपने लिए भी कहते हैं, कह रहे भाई हमने जीवन भर ये सब उपक्रम किए, कह रहे न सा विधु वदना, वो जो संसार सुंदरी है, न सा विधु वदना मानस सदनाद बहिर्याति, वो मन से नहीं निकली, वो मन से नहीं निकली। मन उसी का रहा, हम कहीं भी रहे, हम घर में भी रहे, हम वन में भी रहे, हम गृहस्थ में भी रहे, हम विरक्त होकर भी रहे, फिर कह रहे हमारा मन किसका रहा? मन तो उसी संसार सुंदरी का रहा। न सा विधु वदना मानस सदनाद बहिर्याति। तो जब तक ये मन, ये चित्त अटक ना जाए प्रभु की रूप माधुरी में, तब तक ये गुत्थी सुलझनी कठिन नहीं, असंभव है, असंभव, असंभव। अरे भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते। बोले प्रभु की रूप माधुरी, उसका रस, उसका माधुर्य कुछ ऐसा है कि जो मुक्त हो गए हैं। अरे जो संसार में पड़ा है उसकी छोड़ो, कह रहे जो मुक्त हो गया है ना, वही पुनः जन्म ग्रहण करता है कि एक बार श्री कृष्ण की, एक बार प्रभु की रूप माधुरी का पान कर सके। मुक्तया अभी विग्रहं कृत्वा, देह धारण करके, तम भजन्ते, उसका भजन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और हमारे यहां हमारे आचार्यों ने ये रूप की उपासना अस्मदादि कलिमल ग्रसित जीवों को प्रदान की है। ये महत अनुग्रह है, महत अनुग्रह। अधिकारी तो नहीं है जीव इसका, आपके मेरे पास इसका अधिकार तो नहीं है, पर कह रहे कोई अनुग्रह करके, कृपा करके वो दे दे वस्तु आपको। तो ऐसे आचार्यों ने महत अनुग्रह करके, थोड़ा अनुग्रह नहीं, बड़ा अनुग्रह, ये कृपा का अतिरेक है कि हमारे जैसे घर संसार व्यवहार में लिप्त रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो ऐसे ऐसे अति पवित्र, ये परम हंसों का विषय है, ऐसे विषय की बात कर रहे हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। क्या है? महत जनों का अनुग्रह है। हमारे चाचा हित वृंदावन दास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे हित दातार दे ही रस अनुभव। कह रहे रस का अनुभव हितजू प्रदान करते हैं। हित दातार दे ही रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा। कह रहे ये रस अविकारी, ये बड़ा निर्मल पवित्र रस है। जिन दे हूं विकारी, विकारी के आगे इसकी बात मत करो, इसकी चर्चा मत करो। रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। कहने ये रस अविकारी, जिन देहु विकारी, जग रस ओटा। और फिर कहते हैं बिना अनुग्रह महत जनन के, और बिना प्रेम उर चोटा। वृंदावन हित रूप दूर है, गौर श्याम को जोटा। बिना अनुग्रह महत जनन के। तो ये रूप है ना, रूप का दर्शन है,
क्यों यहाँ के रसिक सब बातें समेटकर एक बात श्री जी से कहते हैं, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। पहले भी आपसे मैंने कहा था, जितनी लक्ष्मियां, जितनी विभूतियां, जितनी संपदाएं हैं इस अस्तित्व में, सबसे पहले तो उसके एकमात्र स्वामी प्रभु हैं, श्री हरि हैं। और उन सब विभूतियों में, संपत्तियों में, लक्ष्मियों में आप कोई प्रश्न करेगा, अनेक प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं। हां, हमारे महाप्रभु कह रहे हैं सुधा निधि में, कह रहे कोटि लक्ष्मी विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई। अनेक अनेक प्रकार की लक्ष्मियां हैं। जब अनंत कोटि विष्णु लोक हैं तो अनंत कोटि विष्णु भी होंगे, अनंत कोटि विष्णु होंगे तो अनंत कोटि लक्ष्मियां भी होंगी। कह रहे वो जितनी लक्ष्मियां हैं, जितनी संपत्तियां, विभूतियां हैं, कह रहे उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? कह रहे भगवान की श्रीअंग लक्ष्मी है, जो प्रभु का श्रीअंग है ना, और उस श्रीअंग से छिटकती जो आभा प्रभा सुषमा है, कह रहे वो सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पर्श मात्र से जीव का ये कभी ना छूटने वाला संसार चक्र छुड़ाने वाली है। भगवान का रूप ऐसा है, प्रभु का दर्शन ऐसा है। सौभाग्य सूर्य उदय हुआ और बस ऐसे ही झरोखे से मीरा जी ने निहार लिया गिरधर गोपाल को। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष ना भटके, निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। और भाई जहां मन होता है तन वहीं जाता है, जाता है कि नहीं? जहां मन की गति है वहीं पीछे पीछे तन चला जाता है। बस उसी प्रथम भेंट में, पहली मुलाकात, उसी प्रथम भेंट में मनमोहन ने मन रख लिया अपने पास, चित्त अपने पास रख लिया। जहां मन होगा सब वहीं जाएगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यद्यपि संत का आदेश है कि उनके एकांत में कोई विक्षेप उपस्थित न करे, पर अब मीरा का अपने हृदय पर वश कहां है? मीरा के पास अब हृदय कहां है? वो पुनः पुनः किसी ना किसी व्याज से वो पुनः पुनः वहीं जाती है, वहीं जाती है। बस एक दिन ऐसे ही संत की दृष्टि पड़ गई। संत ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा। सच चर्चा में तो दूर से मीरा को देखते ही थे, और मीरा के विषय में संत ने सुना भी था कि बड़ी अल्प सी आयु में इस कन्या ने समाधि का सुख प्राप्त किया है, गीत संगीत में बड़ी निपुण है। और कहते हैं राव दूदा के कुल में कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा, जन्म जन्म की तपस्विनी योगिनी कोई अवतरित हुई है, ये वही बालिका है। संत ने द्वार खोला, मीरा जी को बुलाया भीतर। श्री ठाकुर जी को अभी अभी पर्दे के पीछे विराजमान किया था। परिचय पूछा, बड़ा सुंदर मीरा जी ने अपना परिचय दिया, बड़ा विनम्र परिचय। सुंदर परिचय माने बड़ा विनम्र परिचय। मीरा जी की आंखों से संत ने पढ़ ली वो जिज्ञासा, वो जो मीरा जी के नेत्रों में जो कौतूहल था वो सब जानने का और गिरधर गोपाल का दर्शन करने का पढ़ लिया संत ने। भूखे को भोजन देने का सुख कुछ और है, प्यासे को जल पिलाना उसका सुख कुछ और है। संत पहचान लेते हैं, संत की दृष्टि सूक्ष्म होती है। संत ने देखा कोई जिज्ञासु है, कोई पिपासु है, ये कृष्ण रस की पिपासु कोई जीव है।
संत ने कहा बेटी शाम को आना, संध्या समय आना, सुना है तुम बहुत सुंदर गाती हो, सुना है बहुत मीठा गाती हो, संध्या के समय आना और हमारे गिरधर गोपाल की कुछ सेवा करना अपने संगीत से। मीरा का तो स्वप्न साकार हो गया। विगत 2-3 दिन से दिन रात रात दिन इसी क्षण का तो चिंतन हो रहा था कि किसी प्रकार उनका दर्शन हो जाए, उनके सन्मुख बैठकर मैं उनके रूप माधुरी को निहार लूं। बड़ी कठिनाई से संध्या हुई मीरा के लिए। उस दिन संध्या बड़ी कठिनाई से हुई, बड़ी देर से संध्या हुई और संध्या होने से पूर्व ही कुछ अपनी सहचरियों के संग, दासियों के संग तानपुरा लेकर पहुंच गई मीरा। संत ने कहा तुम गाओ और इतने में ठाकुर जी का उत्थापन कराऊं, फिर तुम्हें दर्शन होगा। और मीरा जी ने गाना आरंभ किया। अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, अब तो निभाया सरेगी बाह गहे की लाज, समरथ शरण तुम्हारी साया, समरथ शरण तुम्हारी साया, सर्व सुधारण काज, सर्व सुधारण काज, बागहे की लाज। मीरा के मन में जो है वो मीरा किसी से कह नहीं सकती। और मन में क्या है? मन में क्या है कि हो ना हो, अब ये जो सुंदर रूप है यही सदा का संगी हो जाए, यही सदा का साथी हो जाए। पर कैसे कह दूं? संत अपने प्राणों से अधिक करके गिरधर गोपाल को लड़ाते हैं, दुलराते हैं। कैसे कह दूं? किसी से भी तो नहीं कह सकती, ये तो बड़ा अशिष्टाचार हो जाएगा, ये बड़ी अशिष्ट बात है, असभ्य बात है। ऐसी बात कैसे कह सकती हूं? और ना कहूं, यदि नहीं कहती तो भी मन किसी भी प्रकार धीरज नहीं धर रहा है।